हरे कृष्णा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज का हमारा टॉपिक जो कि चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से संबंधित है और ये इक्वली इम्पोर्टेंट है बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड फर्स्ट सेमेस्टर एंड बीएड सेमेस्टर के जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर है टीचिंग एंड लर्निंग, उसमें ये इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रॉबर्ट गैनेज हायरार्की ऑफ लर्निंग, यानी कि रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपानकी सिद्धांत। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉबर्ट गैने की, उनका जीवन परिचय और उन्होंने किस प्रकार से सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो रॉबर्ट एम गैने, इनका जन्म हुआ था 1916 में और इनकी मृत्यु हो गई 2002 में। इन्होंने एक सिस्टम बनाया था, proposed a system of classifying different types of learning in terms of degree of complexity of the mental process involved। अर्थात ये बताना चाहते थे कि जब हम कोई चीज को सीखते हैं तो सीखने की प्रक्रिया में जो हमारी मेंटल प्रोसेस होती है, मानसिक जो हमारे मस्तिष्क में जो प्रक्रिया चलती है, वो अलग अलग, उसकी जो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो अलग अलग होती है। अब ये डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में जब इन्होंने बात की तो उन्होंने बताया कि हम जब क्रमबद्ध तरीके से हम सीखते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी भी आगे बढ़ती जाती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। आगे इन्होंने बात की बिहेवियरल कॉग्निटिज्म, यानी कि व्यवहारवादी संज्ञानवाद, यानी कि मनुष्य जो है वो अपने व्यवहार को भी सीखता है और साथ में उसको संज्ञानात्मक रूप से भी सीखता है। तो उन्होंने दो पक्षों पर ध्यान दिया, व्यवहारात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष, या कह सकते हैं दोनों को संयुक्त रूप से व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक पक्ष। इन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था कंडीशंस ऑफ लर्निंग, जो कि ये बुक इन्होंने लिखी 1965 में। 1965 में इनके द्वारा ये बुक लिखी गई कंडीशंस ऑफ लर्निंग, अधिगम की परिस्थितियां। और इन्होंने इसमें बताया 8 प्रकार का सीखना, 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, जो कि चलते हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर बढ़ते हुए क्रम में 8 प्रकार के सीखने के बारे में रॉबर्ट गैने ने बात की। आइए हम इन सभी को एक डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर पहले क्रम से लेकर के और 8वें क्रम तक, यानी कि यहाँ से जो अब अगर हम चलेंगे तो ये है सरल क्रम और यहाँ पर हम जाएंगे तो ये है जटिल क्रम। सरल से और जटिल की ओर आगे बढ़ने का ये जो क्रम है सीखने का, ये उन्होंने यहाँ पर बताया है। तो इसको हम एक एक करके समझेंगे, इनके नाम क्या है और फिर इन्हीं एक एक अधिगम को और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो अधिगम आता है वो है सिग्नल लर्निंग, यानी कि संकेत अधिगम। इसके बाद में उद्दीपक अनुक्रिया ऐसा लर्निंग, श्रृंखला अधिगम चेन लर्निंग और वर्बल लर्निंग शाब्दिक अधिगम, इनको उन्होंने एक ग्रुप में रखा। इसके बाद में 5वें स्तर से बहुविवेदन अधिगम मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, इसको उन्होंने आगे के लेवल पे रखा। उसके बाद में 6th लेवल पे है कॉन्सेप्ट लर्निंग संप्रत्यय अधिगम। इसके बाद है प्रिंसिपल लर्निंग सिद्धांत अधिगम और सबसे लास्ट में और हाईएस्ट लेवल पर है समस्या समाधान अधिगम, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लर्निंग है। इनको उन्होंने 2 भागों में बांटा। ऊपर वाला जो भाग है वो कॉग्निटिव से संबंधित है और नीचे वाला जो भाग है वो बिहेवियर यानी कि व्यवहार से संबंधित है। अब ये किस प्रकार से है, क्या क्या इनमें चीजें हैं, आइए उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संकेत अधिगम की। संकेत अधिगम क्या है, किस प्रकार से बालक संकेतों के माध्यम से सीखता है या संकेतों को समझने का प्रयास करता है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। ये जो संकेत अधिगम है ये पावलोव के, इवान पेत्रोविच पावलोव, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी अधिगम की, उस पर यह आधारित है। जिस प्रकार से पावलोव अपने उस सिद्धांत में बताता है कि कंडीशनिंग हमारी हो जाती है किसी एक स्टिमुलस से, कोई सिग्नल हमें मिलता है, स्टिमुलस हमें मिलता है और उसके आधार पर हम उसकी कंडीशनिंग, हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है। जैसा कि पावलोव के प्रयोग में हम देख पा रहे थे कि जो उसका कुत्ता था वो घंटी की आवाज सुनते ही उसके मुंह से लार टपकने लगती थी।
तो वही बात यहाँ पर एक बेस के रूप में यहाँ पर ली गई है कि बालक जो होता है वो किसी दिए गए, मतलब उसके सामने जो भी सिग्नल होता है उसके ऊपर वो कंडीशन रिस्पॉन्स शो करता है। कोई भी चीज उसके सामने आती है तो उसके बारे में वो एक कंडीशनल, जिसको कह सकते हैं एक रिस्पॉन्स वो देता है। और ये जो अधिगम होता है वो स्वतः यानी कि इनवॉलेंट्री लर्निंग वो करता है, कोई उसको सिखाता नहीं है। जैसे बालक है, उसको उसकी माँ ने जब गोद से उतारा होता है तो वो रोने लगता है, उसको पता है अगर वो रोएगा तो उसकी माँ उसको वापस से गोदी में ले लेगी, या वो अपनी माँ को देख करके चुप हो जाएगा। इस तरह की जो कुछ कुछ संकेत हैं वो उन संकेतों के माध्यम, उन संकेतों को समझने लगता है। उसको भूख लगती है तो वो रो करके या अन्य माध्यमों से अपनी भूख को संकेत के माध्यम से प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जिसका जो सीखने की प्रक्रिया चलती है वो संकेतों के अंतर्गत ही यहाँ पर चल रही होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की। तो यहाँ पर जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स है, यहाँ पर बालक के सामने एक स्पेसिफिक एक स्टिमुलस दिया जाता है और उस स्टिमुलस का पर वो कोई ना कोई एक रिस्पॉन्स वो दिखाता है। अगर बालक ने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है तो उसको कोई ना कोई रिवार्ड दिया जाता है, कोई ना कोई अवार्ड दिया जाता है। ये रिवार्ड और रिवार्ड किस प्रकार से है, मान लीजिए कि बालक ने कोई स्पेसिफिक स्टिमुलस दिया बालक को और उसके ऊपर उसने कोई रिस्पॉन्स दिया। जैसे मान लो बालक है, अब बालक को कोई अग्नि दिखाई दे रही है या कुछ भी चीज ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको उसने छूने का प्रयास किया। अब उसको सिखाना हम ये चाहते हैं कि अग्नि को छूओगे तो जल जाओगे। जब बालक उसको उस पर छूता है तो छू करके उसको पता लगता है कि नहीं, इसको मुझे नहीं छूना है और इससे मैं हाथ लगाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा। तो इस प्रकार बालक वहां पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की सहायता से चीजों को धीरे धीरे करके सीखता है। तीसरा जो स्टेज है वो आता है चेन लर्निंग, श्रृंखला अधिगम। जो चीजें उसने पहले सीखी थी प्रीवियसली लर्नड स्टिमुलस रिस्पॉन्स को अब एक साथ लिंक करना होता है यहाँ पर, और स्टेप बाय स्टेप वो चीजों को सीखने लगता है, क्रमबद्ध तरीके से चीजों को सीखता है। जो उसने संकेतों के माध्यम से सीखा और उसको जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के माध्यम से जो भी कुछ उसने सीखा, जैसे एक चेन होती है, चेन की एक कड़ी होती है, वो जुड़ी हुई होती है। तो पहले जो उसने सीखा था, अब नई जानकारी को वो पहले वाले ज्ञान के साथ में जोड़ते हुए वो सीखता चला जाएगा। जैसे बालक को जब हम वर्णमाला वर्ण अक्षरों को ज्ञान करा रहे होते हैं, मान लो उसको ए लिखना सिखाना है, तो बालक को ऐसे आधा चूल्हा सिखाया, फिर ऐसे सिखाया, फिर एक डंडी आड़ी एक डंडी सीधी, ऐसे करके वो ए बनाना सीख गया। अगर इसको अब आ बनाना सिखाना है तो आ बनाना भी बच्चा कैसे सीख पाएगा, यहाँ से जैसे ही उसको एक डंडा और लगाना सिखाएंगे तो वो आ सीख जाएगा, और इसी प्रकार इसी सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग वो आगे के अक्षरों में भी करेगा। तो इसको बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, श्रृंखलाबद्ध रूप से वो धीरे धीरे चीजों को सीखता जाता है। तो ये यहाँ पर श्रृंखला अधिगम के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है शाब्दिक अधिगम। अब तक बालक जो भी चीज सीख रहा था पहले और दूसरे में, संकेत अधिगम और स्टिमुलस में और श्रृंखला में, अब तक उसने कोई शब्दों का प्रयोग करना मैंने सीखा था। अब यहाँ पर वो करता है श्रृंखलाबद्ध रूप से ही सीखता है, लेकिन यहाँ पर उसका जो सीखना है वो वर्बल हो जाता है, शब्दों के रूप में। यहाँ पर बालक किसी भी चीज को उसके प्रॉपर नाम से बुलाने लगता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक रेड बॉल का एग्जाम्पल दिया गया, हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मान लो बालक किसी चिड़िया को, पक्षी को रोज देखता है, लेकिन अब तक उसने उसका नाम नहीं लिया, लेकिन अब उसको वो देखते उसके नाम से बुलाएगा कि ये चिड़िया है, ये तोता है, ये कबूतर है, ये रेड बॉल है। यानी कि बालक अब उनको पहचानने लगता है और पहचान करके उनको नाम देने लगता है। और यहाँ पर एक दूसरी चीज भी है, वो उनके हिंदी इंग्लिश वर्जन्स को भी समझने लगता है। मान लो किसी बच्चे को सिखाया गया चूहे को देख करके कि ये चूहा है, लेकिन स्कूल में उसको सिखाया गया कि माउस मानी चूहा होता है या रैट मानी चूहा होता है, तो उसको इंग्लिश वर्जन भी सीख जाएगा। चूहा दिखेगा तो जरूरी नहीं है उसको चूहा बोले, उसको रैट बोल सकता है, माउस बोल सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वो शाब्दिक शब्दों को सीखना इस लेवल पर आकर के वो प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में अगली जो चीज आती है वो है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहाँ पर वो विभेद करना सीखता है, डिस्टिंग्विश करना सीखता है। किसके बीच में? मोटर चेन एंड वर्बल चेन्स के बीच में। यानी कि जिन संकेतों की श्रृंखला से वो अधिगम कर रहा था पहले लेवल पर, दूसरे लेवल पर और चौथे लेवल पर आकर के वो शब्दों का अधिगम करना सीखने लगा। जैसे मान लो कोई बालक आ रहा है, उस बालक को भागता हुआ आ रहा है, उसको कहा हमने रुको, तो बालक रुक जाएगा। साथ ही अगर उसको बालक को हमने इशारे से रोकने का प्रयास किया तो वो शब्दों को भी समझेगा, संकेतों को भी समझेगा। इस प्रकार से वो मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, एक साथ में शब्द और संकेत दोनों को वो धीरे धीरे समझने लगता है। इसके बाद में 6 नंबर पे आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय अधिगम। यहाँ पर बालक जितनी भी चीजें अब जो उसके सामने है उन चीजों को वो समझने लगता है। जैसे मान लो पेन का एग्जांपल दिया गया, बालक ये तो समझता है ये पेन है, लेकिन पेन में भी कौन, लाल पेन है, नीला पेन है, अलग अलग कलर के जो पेन है उनको वो समझने लगता है, चीजों के आकार के बारे में वो समझने लगता है।
कलर के बारे में वो समझने लगता है, उसका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगता है। जैसे कि अगर बालक को एक पानी का गिलास और एक प्लेट में पानी रखा जाए और उससे पूछा जाए कि इनमें कौन से में पानी ज्यादा है, तो अगर बालक में कॉन्सेप्ट लर्निंग विकसित नहीं हुई है तो बालक संभवतः कह सकता है कि गिलास में पानी ज्यादा है, क्योंकि उसका पानी का स्तर थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। वहीं पर अगर उसके अंदर कॉन्सेप्ट लर्निंग बिल्ड हो गई है तो बालक समझ नहीं पाएगा कि गिलास और प्लेट का पानी लगभग लगभग समान है। क्यों? क्योंकि प्लेट का जो आकार है वो बड़ा है, इस कारण जो पानी है वो फैल गया है, और दूसरी तरफ जो गिलास है उसका आकार थोड़ा सकड़ा होने की वजह से, छोटा होने की वजह से गिलास में पानी थोड़े ऊंचे स्तर पर हमको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से बालक के यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट, संप्रत्यय बनाना चीजों को सीखने लगता है, उसके दिमाग में उनकी एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होने लगता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो आता है रूल लर्निंग। नियमों को जब सीखा जाता है तो एक साथ में एक से अधिक संप्रत्ययों का, कम से कम 2 और उससे ज्यादा संप्रत्ययों को एक साथ में सीखना होता है। जैसे हम सीखते हैं कि सूर्य पूर्व में उगता है, ये एक सार्वभौमिक नियम है, लेकिन बालक को इस चीज के लिए उगना, व्हाट इज उगना, राइज, सन राइज इन द ईस्ट, व्हाट इज राइज ऑफ द सन, ये चीज समझ में आना चाहिए। और दूसरा उसको समझ में आना चाहिए ये ईस्ट क्या है, दिशा क्या है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये जो दिशाएं इनकी भी इसको समझ होनी चाहिए। यहाँ पर जैसा कि एग्जांपल दिया हुआ है, वाटर विल बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बालक को ये समझ में होनी चाहिए कि ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है और ये बॉइलिंग क्या चीज होती है। तो बालक को 2 कंसेप्ट जानकारी होनी चाहिए, एक तो टेम्परेचर का कंसेप्ट उसे पता होना चाहिए और एक बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट उसे पता होना चाहिए। इन दोनों कंसेप्टों को एक साथ समझने की क्षमता जब उसके अंदर विकसित होगी तो वो नियमों को समझने लगेगा। इसी को प्रिंसिपल लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धांत सीखना, नियम सीखना, वो 7th लेवल पर, यानी कि वो शुरू की जब 6 स्टेप को पार कर चुका होता है तब जाकर के वो 7वें स्तर पर नियम सीखने के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हमने शुरुआत में देखा था कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एक कॉन्सेप्ट सिंपल से और कॉम्प्लेक्स की ओर जाने की बात हो रही है। यहाँ का जो इस पूरे का पूरा जो सिद्धांत है उसका मेन कोर ये है कि बालक सरल से और जटिल की ओर सीखना प्रारंभ करता है। तो जब हम देख रहे हैं कि बालक धीरे धीरे करके 7 स्टेज तक आगे बढ़ा है, तो जो 8वां और सबसे इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट लेवल है दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। अब हम जानते हैं कि जब कोई समस्या आती है और उसका समाधान हमें करना होता है तो हमें सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। हमें संकेत समझने होते हैं, हमें शब्द समझने होते हैं, चीजों में अंतर करना जानना होता है, चीजों को एक साथ भी समझना होता है। तो इस प्रकार से अगर कोई बालक किसी समस्या का समाधान करने में अपने आप को सक्षम पाता है तो हम कह सकते हैं कि वो अधिगम के हाईएस्ट लेवल पर, उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और इसीलिए रॉबर्ट गैने ने अपनी अधिगम सोपान की जो उसने श्रृंखला दी है उसमें इसको 8वें स्तर पर रखा है। तो यहाँ पर सरल से और जटिल की ओर बढ़ते हुए इस क्रम में समस्या समाधान का जो स्टेप है वो सबसे अंत में आता है। उससे पहले उसको यहाँ पर इन 7 स्टेपों से होकर गुजरना होता है। संकेत, उद्दीपक अनुक्रिया, श्रृंखला, अधिगम, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसके बाद में रूल लर्निंग, इन सभी को के बाद में वो अंत में जाकर के समस्या समाधान को सीखने में संभव हो पाता है। तो यहाँ पर हमने एक एक करके रॉबर्ट गैने के द्वारा प्रतिपादित अधिगम के 8 जो स्टेप्स थे, 8 जो प्रकार थे, टाइप्स ऑफ लर्निंग थे, उनके बारे में समझा। और इस पूरे सिद्धांत को अगर हम एक ओवरव्यू में देखें तो 5 प्रकार की जो वेरिएबल्स हैं या लर्निंग की अलग अलग वेराइटीज हैं वो इसके सिद्धांत से निकल करके आती हैं। सबसे पहला है वर्बल इंफॉर्मेशन स्किल्स, यानी कि बालक शब्दों को सूचनात्मक रूप में समझना और उनको संप्रेषित करना सीख पाता है। दूसरा है उसकी इंटेलेक्चुअल, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है किसी चीज के बारे में समझना और उसको समझने का प्रयास करना, इंटेलेक्चुअल स्किल के अंतर्गत आता है। उसकी जो मांसपेशियों की जो गतिशीलता है, मोटर स्किल्स, जब वो संकेतों के माध्यम से सीख रहा होता है तो मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट। कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि संज्ञानात्मक व्यूह रचनाओं को वो समझने लगता है, जो चीज उसने पहले सीखी थी उनमें अब उसने क्या सीखा है उनको वो ऐड करता है, एक कंसेप्ट बिल्ड उसके अंदर होता है। रूल लर्निंग सीखता है और इन सीखने के प्रति उसका एक जो दृष्टिकोण है, जो एटीट्यूड है, जो डेवलप हुआ है, उसको भी हम उसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो आज इस शॉर्ट वीडियो में हमने जाना कि रॉबर्ट गैने ने जो अधिगम सोपानिकी की एक श्रृंखला दी, उस श्रृंखला के अंतर्गत हम किस प्रकार से एक सरल से और जटिल के क्रम में बालक सीखता है, संकेत से लेकर के और समस्या समाधान तक का जो एक पूरा का पूरा एक क्रम है, उसको रॉबर्ट गैने अधिगम सोपानिकी या हायरार्की ऑफ लर्निंग के नाम से उसने अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया। और उस ये सिद्धांत रॉबर्ट गैने की एक फेमस बुक थी कंडीशंस ऑफ लर्निंग। उस कंडीशंस ऑफ लर्निंग के अंतर्गत 1965 में जो पब्लिश हुई थी उसमें उसने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो आई होप आप सभी को ये सिद्धांत के बारे में एक समझ विकसित हुई होगी। आपको ये टॉपिक कैसा लगा
आपके जो कमेंट्स हैं वो आप हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।